हेलो गाइस, कैसे हो आप। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं हमारे अपनी यूट्यूब चैनल सिन वॉरियर गाय में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ड्रैगन बॉल AF मांगा का चैप्टर 4, जिसके राइटर का नाम राफाल केओन है। उनके वेबसाइट का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके उसे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जाने हैं कि डार्क ड्रैगन रियल्म ये कौन सी जगह है और इसे किसने बनाया है। तो जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो कर ले, क्योंकि मैं ड्रैगन बॉल से रिलेटेड वीडियो इस पर डालता रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ज़्यादा देर ना करते हो अपनी वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो के एंड में देखा था इविल ड्रैगन्स के बीच आपस में ही फाइट स्टार्ट हो जाती है और उनके फाइट का कारण ब्लैक स्पेयर रहता है। तो ब्लैक स्पेयर क्या चीज़ है वो हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। तो अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। हम सेंट्रल सेटन सिटी को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि यह शांति कब तक रहेगी? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक जंग के पहले की भी शांति कुछ ऐसी होती है। एक ऐसा जंग जिसमें सवाल सिर्फ तुम्हारे जीने या मरने का नहीं, पूरे इंसानियत के वजूद का होता है। और तभी हम देखते हैं सेंट्रल सेटन सिटी के अंदर जगह जगह पर ब्लास्ट होने लग जाते हैं। एकदम से ही वो शांति का माहौल उन ब्लास्ट की धुंध में कहीं गुम हो जाता है। हम कुछ लोगों को भागते हुए देखते हैं। वो चिल्लाते हुए दौड़ रहे होते हैं कि भागो यहाँ से, वो लोग टेररिस्ट हैं। तभी उनमें से एक माँ अपने बच्चे से बोलती है, चलो बेटा घर चलते हैं, इस तरह वहाँ जाना खतरनाक है। दूसरे लोग बोलते हैं, ओ माय गॉड, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम कामे लुकआउट पे आते हैं, जहाँ हम डैंडे को लुकआउट से नीचे देखते हुए देखते हैं। वो बोल रहा होता है कि शहरों और दूसरी जगहों पर कुछ तो गलत हो रहा है। फिर मिस्टर पोपो बोलते हैं, क्या यहाँ इंसानों के बीच कोई टेररिस्ट है? फिर डैंडे बोलता है, मैंने अचानक से इतने सारे एक्सप्लोजन्स कभी होते हुए नहीं देखे हैं। मैं इन लोगों के जरिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसानी खतरा, मारे जाने का डर और इनकी जीवन के लिए निराशा में महसूस कर सकता हूँ। फिर मिस्टर पोपो बोलते हैं, बहुत समय पहले विनाशकारी हथियार वाले लोगों के बीच में जंग हुई थी। मानव जाति लगभग अपने लालच और स्वार्थ के कारण खत्म हो गई थी। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ कोई साधारण बात नहीं हो सकती है, और अगर ये जारी रहता है तो जरूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। फिर डैंडे बोलता है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे कोई भी खतरनाक एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। हो सकता है कि हमें और भी बेहतर तरीके से ढूंढने की जरूरत है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं कायोसिन ऑफ रियल में, जहाँ हमें किसी को तितलियों को पकड़ते हुए दिखाया जाता है। हम किबिटो काई को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं, सुप्रीम लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स कायोसिन का ही एक दूसरा टाइटल है। और फिर हम ओल्ड सुप्रीम काई को देखते हैं, जो कि कहीं देखते हुए बोल रहे होते हैं, ओहो, आखिर में मुझे एक सुंदर लड़कियों का ग्रुप मिल ही गया, क्या ब्यूटी है इनकी। और फिर हम देखते हैं किबिटो काई ओल्ड सुप्रीम काई के हरकतों से परेशान होते हैं और गुस्से से कहते हैं, ये समय दूसरी दुनिया में जासूसी करने का नहीं है। ग्रेट एंसेस्टर, आपको ये देखना चाहिए, पृथ्वी ग्रह एक दूसरे खतरे से जूझ रही है। ओल्ड सुप्रीम काई पीछे देखते हुए कहते हैं, इस तरह एक ही समय में ब्रह्मांड में अब क्या पृथ्वी के लिए खतरा होगा? असल में तुम्हें उनकी समस्याओं के बारे में चिंता करनी बंद कर देनी चाहिए। उन्हें थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करो। फिर किबिटो काई चिंता करते हुए कहते हैं, लेकिन ग्रेट सुप्रीम काई, आपको यहाँ आना चाहिए। और फिर ओल्ड सुप्रीम काई क्रिस्टल बॉल में देखते हैं, जिसमें हमारे हीरोज और जी विलेंस के एंड्रॉइड क्लोन्स देखने को मिलते हैं। फिर किबिटो काई कहते हैं, क्या आप इसे देख रहे हैं? मैं सोन गोकू, वेजिटा, पिक्लो, फ्रीजा, माजिम्बू और बाकी सभी को पहचानता हूँ, लेकिन सबसे बुरी बात तो ये है कि ये उनमें से कोई भी नहीं है। फिर ओल्ड सुप्रीम काई कहते हैं, ये सारे अलग अलग हैं, मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये जरूर किसी प्रकार का क्लोन या कुछ और ही है। और फिर भी ये प्लैनेट के लोगों के पॉपुलेशन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। फिर किबिटो काई कहते हैं, क्या सोन गोकू के दोस्त उनका सामना कर पाएंगे? क्योंकि आज तक हमने इन जैसे दुश्मनों को नहीं देखा है। मुझे लगता है कि उन्हें सोन गोकू की मदद की जरूरत होगी। हमें ये पता लगाना चाहिए कि सोन गोकू कहाँ है, इससे पहले कि हालात बहुत ही बदतर हो जाए। फिर ओल्ड सुप्रीम काई कहते हैं, तुम्हें इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वेजिटा है, जो कि अभी के समय में पृथ्वी ग्रह का सबसे स्ट्रॉन्ग योद्धा है। और सोन गुहान भी तो है, जो कि दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग योद्धा है। फिर किबिटो काई कहते हैं, हाँ, मुझे लगता है कि आपने सही कहा है। मुझे सोन गोकू की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि जब भी धरती के ऊपर कोई भी खतरा मंडराता था तो वो किसी न किसी तरह सबको बचा लेता था। वो हमेशा ही सबसे एक कदम आगे और बेहतर था। फिर ओल्ड सुप्रीम काई कहते हैं, जब से सोन गोकू गया है तब से मुझे ये अभी एहसास हुआ है कि मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना भूल गया था। मेरी जानकारी की खोज में मैंने गोकू की जागरूक शक्तियाँ और हमारे पोटारा इयररिंग्स के बारे में जाना है। और ख़ास तौर पे लगता है कि मुझे पता चल गया है कि हमारा सेन दोस्त कहाँ है। फिर किबिटो काई हैरान होते हुए कहते हैं, रुको, आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं सोन गोकू कहाँ है? फिर ओल्ड सुप्रीम काई कहते हैं,
गोकू एक दूसरे रियल में है जिसे द किंगडम ऑफ ड्रैगन कहा जाता है, लेकिन समस्या ये है कि उससे कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें हम कायोशिन्स भी नहीं जा सकते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं द किंगडम ऑफ ड्रैगन रियल में, जहां हम ड्रैगन्स को उड़ते हुए देख सकते हैं। और दूसरे ही सीन में हमें माउंटेन दिखाया जाता है, जहां हम किसी को माउंटेन्स के ऊपर खड़े देख सकते हैं। सीन धीरे धीरे क्लोज आता है और हमें एक शैडो दिखाई देती है, और ये और कोई नहीं हमारा प्यारा सोन गोकू होता है। हम देखते हैं सोन गोकू को, जो कि बड़ी शांति के साथ खड़ा होता है। गोकू किसी चीज के ऊपर फोकस कर रहा होता है और हम देखते हैं वो माउंटेन जिसके ऊपर गोकू फोकस कर रहा है। और तभी गोकू की बॉडी से एक एयर फोर्स निकलता है, जिससे उस माउंटेन के टुकड़े टूटकर गोकू की तरफ आने लग जाते हैं। और तभी गोकू उन टुकड़ों को सेंस कर लेता है और उन्हें टारगेट लॉक करके अपनी बॉडी से जबरदस्त एक एनर्जी ब्लास्ट शूट करता है। हम देखते हैं वो टैग तेजी के साथ जाकर अपने टारगेट को हिट करता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं वो माउंटेन्स के टुकड़े देखते ही देखते धूल में बदल जाते हैं। हम गोकू को देखते हैं, जो कि इसे देखकर बोल रहा होता है, मैं अगली बार एक बड़े माउंटेन की तलाश करूंगा, ये देखने के लिए कि मेरी ताकत और कितनी आगे तक जा सकती है। और तभी हम देखते हैं गोकू को कुछ सेंस होता है, एक की एनर्जी। गोकू सोचते हुए कहता है, रुको एक मिनट, मैं इस एनर्जी को जानता था, लेकिन ये एनर्जी मुझे अब क्यों महसूस हो रही है? क्या सुपर सैनरोन को पता है कि क्या हो रहा है? और इतना कहते ही गोकू वहाँ से तेजी के साथ चला जाता है और डायरेक्ट ड्रैगन ट्री के पास पहुँचता है। हम देखते हैं सारे के सारे ड्रैगन इकट्ठे होकर एक पॉइंट के अंदर देख रहे होते हैं। तभी गोकू वहाँ पर लैंड करता है और पोरुंगा ड्रैगन के पास जाता है। पोरुंगा ड्रैगन गोकू को देखते हुए कहता है, गोकू तुम ठीक समय पर आए हो, मुझे यकीन है कि ये तुम्हें भी सेंस हुआ होगा। फिर गोकू पोरुंगा ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहता है, पोरुंगा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये हो क्या रहा है? फिर पोरुंगा ड्रैगन बोलता है, हाँ जरूर, अगर तुम इसे महसूस कर सकते हो तो इसका मतलब तुम इसे जरूर देख सकते हो। बस नीचे देखो, तुम समझ जाओगे कि आखिर हो क्या रहा है। फिर गोकू पॉन्ड में देखता है और पॉन्ड के अंदर हमें इविल ड्रैगन्स की फाइट देखने को मिलती है। उन्हें देखकर गोकू कहता है, तो ये सच है कि ये की एनर्जी इनकी ही है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, और दूसरे ड्रैगन्स की भी। फिर पोरुंगा ड्रैगन गोकू से कहता है, इसका मतलब तुम इन्हें पहले से ही जानते हो। फिर गोकू कहता है, हाँ मैं इनमें से कुछ को जानता हूँ, वो कुछ समय पहले पृथ्वी ग्रह पर दिखाई दिए थे और हमने उन सभी को हरा दिया था, लेकिन। और तभी गोकू अपनी बात को पूरा करता है इससे पहले ये एक दूसरे ड्रैगन गोकू से कहता है, उन इविल ड्रैगन्स को तुम्हारे खिलाफ लड़ाई में डार्क सैनरोन के द्वारा बुलाए जाने वाले थे, और अब वो 7 ब्लैक स्पीयर को एकजुट करने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। फिर सोन गोकू कहता है, अच्छा तो ये बात है, लेकिन अगर वो इसी रियल में है तो मुझे उनमें से अभी तक कोई भी क्यों नहीं मिला? फिर पोरुंगा ड्रैगन गोकू से कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सभी हमारे द्वारा अलग किए गए जगहों पर रहते हैं, इसलिए वो अभी तक तुम्हें नहीं मिले हैं। फिर दूसरा वाला ड्रैगन बोलता है, जहाँ वो रह रहे हैं वो एक ऐसी दुनिया है जिसे मैंने अपने गॉड जलामा की इच्छा से बनाया था। वो दुनिया वो है जिसे हम डार्क ड्रैगन का रियल्म कहते हैं। तुम इसे डार्क ड्रैगन रियल्म भी कह सकते हो, लेकिन बस ये सभी नहीं है। वहाँ केवल वो लोग जो जा सकते हैं, लॉर्ड जलामा, हम और स्वर्ग के देवता हैं, जो कि हमेशा और अभी भी हमारे ऊपर नजर बनाए रहते हैं। लेकिन विनाश का एक देवता है जो कि किसी भी दुनिया को खत्म कर सकता है, यहाँ तक कि हमारी दुनिया भी। सभी ड्रैगन्स उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से डरते हैं। फिर गोकू कहता है, डार्क ड्रैगन रियल्म और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैं तो शॉक हो गया, मुझे तो जानकारी ही नहीं थी कि कुछ ऐसा भी कोई एग्जिस्ट करता है। फिर दूसरा वाला ड्रैगन कहता है, प्रेजेंट टाइम में हमें ये चिंता रहती है कि कहीं ब्लैक स्पीयर की एनर्जी बाहर ना निकल जाए। ये एनर्जी डार्क इविल ड्रैगन को जन्म देती है और कई इविल ड्रैगन्स डार्क ड्रैगन रियल्म से अक्सर बाहर जाने की कोशिश करते रहते हैं। फिर गोकू कहता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब मुझे पता है कि ये इविल ड्रैगन्स पृथ्वी पर कैसे आए थे। अब बस मुझे ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो क्या मैं ब्लैक स्पीयर का इस्तेमाल करके बाहरी दुनिया में जा सकता हूँ या नहीं। फिर तभी उन सभी ड्रैगन्स में से तीसरा वाला ड्रैगन गोकू से बोलता है, बेशक तुम जा सकते हो, लेकिन सोन गोकू तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उनके प्रिज्म क्षेत्र में एंटर करने का मतलब है कि तुम ब्लैक स्पीयर के बिना उस जगह को नहीं छोड़ सकते। तुमने पृथ्वी ग्रह पे जिन ड्रैगन से लड़ाई की थी, उसके मुकाबले से वहाँ के ड्रैगन कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। फिर गोकू एक्साइटेड होते हुए कहता है, और भी ज्यादा स्ट्रांग ड्रैगन्स, तो अब ये तय हो गया, मैं उस दुनिया में जरूर एंटर करूंगा और फिर ब्लैक स्पीयर को भी ढूंढूंगा। और फिर गोकू वहाँ से जाने लगता है। और फिर तभी पोरुंगा ड्रैगन गोकू को रोकते हुए कहता है, 1 मिनट रुको सोन गोकू, यदि तुम उन इविल ड्रैगन्स के हाथों मारे जाते हो तो पूरी तरह से मिट जाओगे। इसका मतलब है कि तुम्हें साधारण ड्रैगन बॉल्स भी वापस नहीं ला सकती हैं। फिर गोकू हैरानी के साथ पोरुंगा ड्रैगन को देखते हुए कहता है, क्या कहा, पूरी तरह से मिट जाऊंगा?
मैं इसको समझता हूँ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा, लेकिन अगर ऐसे गॉड्स भी हैं जो हम सभी से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मैं उन ड्रैगन से लड़के और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं अपनी लिमिट्स को कहाँ तक पुश कर सकता हूँ। फिर दूसरा वाला ड्रैगन सोन गोकू से कहता है, सोन गोकू, मुझे समझ में आ गया है कि सेनरोन ने तुम्हारे साथ तुम्हारे ग्रह पे वो डील करने का फैसला क्यों करा था। उस गैलेक्सी में शांति लाने के लिए जहाँ तुम रहते हो। तुम्हें बदले में यहाँ भेजा गया था उस समझौते को पूरा करने के लिए। ऐसा होना बहुत ही रेयर है। तुम्हारे मामलों को छोड़कर सेनरोन ने पूरी पृथ्वी पर तुम्हारी जर्नी को देखा है। एक ऐसा सेन जो हमेशा दूसरों के लिए बुराई से लड़ता है, यहाँ तक कि शांति बनाए रखने के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस कर देता है और हमेशा खुद पर और अपने फैसलों पर विश्वास रखता है। मुझे मानना चाहिए कि तुम मुझे उस स्पिरिट की कहानी की याद दिलाते हो, एक ऐसा योद्धा जो ताकतवर दुश्मनों से लड़ने के लिए प्योर हार्ट वॉरियर की तलाश करता है। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है। फिर पोरुंगा ड्रैगन गोकू के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, ध्यान दो, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है, इसलिए बहुत सावधान रहना। हम प्रे करते हैं कि तुम जिंदा रहो और अपनी दुनिया में वापस लौट पाओ। गुड लक सोन गोकू। फिर गोकू कहता है, थैंक्स पोरुंगा, तुम सभी से जो सपोर्ट और नॉलेज मुझे मिली है उससे मुझे ये पता चला है कि वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मैं पीछे नहीं रह सकता। और इतना कहते ही गोकू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम आते हैं डार्क ड्रैगन रियल में, जहाँ हम 6 स्टार ड्रैगन ओशियनस और 5 स्टार ड्रैगन रेज को देखते हैं। और तभी वहाँ पे पिग की तरह दिखने वाला एक ड्रैगन भी आता है और वो आते हुए कहता है, मैं वापस आ गया। वो ड्रैगन्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि मुझे तुरंत लौटना पड़ा। तभी उसे देखकर 6 स्टार ड्रैगन ओशियनस उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेवकूफ़ पिग कहीं की, हमें उनकी मदद करने की ज़रूरत है। फिर वो पिग कहता है, हमारे प्लान में थोड़ा सा बदलाव है, उन्होंने मुझे स्पेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही भेजा है। वास्तव में अब वो कैसा है, क्या आप उसके अंदर के सोल के डार्कनेस को मिटाने में कामयाब हुई? और तभी हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है जो कि किसी चीज के अंदर रहता है। फिर ओशियनस ड्रैगन बोलती है, अभी थोड़ा सा और काम बाकी है, लेकिन ये फिर भी काफी नहीं है। और फिर हम ओमेगा सेनरोन को देखते हैं जो कि एक स्पेयर के अंदर होता है। फिर ओशियनस ड्रैगन अपने मैजिकल बॉल के अंदर गुस्से के साथ देखते हुए बोलती है, लेकिन किसी भी तरह हमें उनके लिए कुछ करना होगा, वो हमारी आखिरी उम्मीद है। और 6 स्टार ड्रैगन और 5 स्टार ड्रैगन अपने मैजिकल बॉल के अंदर उन इवल ड्रैगन्स की फाइट देख रहे होते हैं। तभी 5 स्टार ड्रैगन बोलता है, उन्हें उन ड्रैगन्स को हराने में परेशानी हो रही है। हम देखते हैं 6 स्टार ड्रैगन और 5 स्टार ड्रैगन बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। 5 स्टार ड्रैगन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं बता दूं कि हमारे पास प्लान बी भी है। फिर 6 स्टार ड्रैगन ओमेगा ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहती है कि उसे वापस लाना ही हमारा प्लान बी है। और तभी हम उस जगह से बाहर आते हुए देखते हैं उस छोटे से पिग का पीछा करते हुए 2 इवल ड्रैगन्स वहाँ पर आ जाते हैं। उनमें से एक ड्रैगन कहता है, वो तो एक स्नेल से भी बहुत ज्यादा स्लो भागता है, मैंने तो लगभग अपना धैर्य खो ही दिया था। फिर दूसरा वाला ड्रैगन बोलता है, फिर भी बिना उसकी नजर में आए उसका पीछा करना काफी आसान था। फिर वो ड्रैगन हंसते हुए कहते हैं, अब उन स्पेयर्स को उन्हें हमें देना ही होगा, नहीं तो खामोखाम में मारे जाएंगे बेचारे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो अगली वीडियो में हम गोकू की फाइट देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्द से जल्द कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेके आऊँ। तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय।